दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी बैठे हैं जिनका नाम चांदनी है और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 82% नंबर के साथ इन्होंने पास किया है। तो रागनी, आपको शुभकामनाएं, आपने इतने अच्छे नंबरों से पास किया है। आज युवा दस्तक पे हम रागनी से बात करेंगे और उसके संघर्ष की कहानी को जानेंगे। रागनी, आपका स्वागत है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम चांदनी है। चांदनी, हाँ। ग्राम मकरंदपुरा, जिला जालौन से हूँ मैं। जी चांदनी, आपने 82% नंबर लेकर के आए हैं। आपको पहले तो शुभकामनाएं कि आप और अच्छा पढ़ाई करें और अच्छी तरक्की करें। इतने नंबर आपने कैसे पाए? मैंने पढ़ा है ना जी। इस वजह से मन लगा के पढ़ा है, इसलिए मैंने परसेंटेज बनाया है। बढ़िया। तो अभी अगला टारगेट क्या है? मुझे डॉक्टर बनना है, बुजुर्गों का इलाज करना है। बस। जी। तो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करेंगे ना। इंटरमीडिएट में कितने परसेंट आएंगे? अभी तो कुछ तय किया है कि 82% तो हाई स्कूल किया है, तो इंटर कितना आएंगे? इंटर में पढ़ेंगे तभी तो परसेंटेज बताएंगे। कितना? 80-90 टारगेट तो होगा 90% लाने का। बिल्कुल। तो 90% के टारगेट डॉक्टर की सपने के साथ रागनी इस तैयारी के कर रहे हैं। आगे का सपना कैसे पूरा करेंगे? क्या चुनौती है आपके पास? मेरी चुनौती यही है कि छुआछूत को दूर हटाया जाए। आपके साथ कभी छुआछूत हुआ? हाँ, कैसे? अगर हम लोग कहीं पे जाएंगे, कोई एक घटना बताइए। मतलब कि अगर गांव में गए हम्म तो अगर निकल रहे हैं रास्ते से तो जो लोग मतलब बड़े आदमी होते हैं तो वो बोलते हैं इनसे दूर हट जाओ। हम्म जो लोग बसोर है ना, इस वजह से जी से दूर हट जाओ। बसोर हैं, दूर हट जाओ। हाँ, तो बसोर से दूर छुआछूत क्यों मानते हैं? बसोर क्या काम करते हैं? मतलब हमारे बुजुर्ग लोग करते थे पहले जो काम, हम्म उसी वजह से। तो आप से भी छुआछूत करते हैं? हाँ, तो आपको ये सब देख करके कैसा लगता है? हम लोगों को बुरा लगता है, इस छुआछूत को हटाना चाहिए। हम्म हाँ, तो कभी कोई बड़े जाति बिरादरी की लड़की आएगी और आप जाएंगे तो किसके साथ छुआछूत होगा? मतलब हमारे साथ, और उसके साथ नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो बड़े आदमी की है ना, इस वजह से। मतलब जाति की नज़र से देखते हैं कि आप किस जाति के हैं, वो किस जाति के हैं। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी? हाँ, मजदूरी मिल जाती है गांव में? गांव में मिल जाती है तो कर लेते हैं। बस। तो आपने अभी कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? गांव में पढ़ाई करते हैं, शहर में जाते हैं, कैसे जाते हैं? उरई में रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं। उरई में रहते हैं। हाँ, गांव में कब आते हैं? गांव में अभी मतलब फसल कट रही है, इस वजह से आए थे। तो आपको फसल काटने आना पड़ा है या फिर मम्मी पापा का सहयोग करने के लिए? मम्मी पापा का सहयोग करने के लिए। तो स्कूल में क्या बुलाते हैं आपको? रागनी? चांदनी। चांदनी? हाँ, चांदनी कह के बुलाते हैं। हाँ। तो चांदनी, आप ये बताइए कि आपके स्कूल में 82% आपके के लिए आए, और लोगों के कितने आए? मुझे पता नहीं है, मैं गांव में थी, इस वजह से मैंने। तो रिजल्ट देख लिया? हाँ, तो आपका रिजल्ट देख के खुश नहीं हुए घर वाले? हुए है ना। क्या कह रहे? बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी। आपके गांव में और कितने ज़्यादा परसेंटेज बनी होगी? बनी होगी, अब पता नहीं मुझे। नहीं, आपके मोहल्ले में सबसे ज़्यादा नंबर आपके ही आए। हाँ, तो मिठाई विठाई बांटी आपने? बाटी थी। बांटी थी? हैं? आप खुश हैं हाँ, पढ़ाई करके? और तो चांदनी, आप क्या करना है आपको? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए आपको जीएनएम की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानते हो? हाँ, जानते। कौन थे ये? डॉक्टर अम्बेडकर भी छुआछूत वाले, उन्होंने विकास दूर किया है छुआछूत का। वो भी पढ़ने जाते थे, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। छुआछूत का उनका एडमिशन करवाने गए उनके मम्मी पापा, तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया क्योंकि ये छोटी जाति के हैं। तो चांदनी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बता रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का भी एडमिशन जब कराने उनके माता पिता गए थे तो उनको स्कूल में जो भेदभाव हुआ था वो आज भी हमें सुनने को जब मिलता है तो रूह कांप जाती है कि इस माहौल में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे, जिनके साथ पहले दिन से छुआछूत हुआ था। और वही बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख करके आगे भारत का संविधान लिखते हैं और इस छुआछूत को मिटाने का कानून बनाते हैं। सही है ना? हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ लिख करके इतने आगे बढ़े, आपका क्या सपना है? यही सपना है कि छुआछूत को दूर हटाया जाए। तो आप और सारे बच्चों को जो आपकी कहानी देख रहे हैं, जो यूथ आपकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि वो भी पढ़ें लिखें, आगे आगे बढ़ें, अपना जीवन उज्जवल बनाएं, पढ़े लिख कर आगे बढ़ें। जी। तो चांदनी आप भी बता रही है कि हमारी युवाओं से अपील है कि वो भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और इस छुआछूत नाम की बीमारी को ख़त्म करें, क्योंकि जब तक ये बीमारी रहेगी तो शायद है, क्योंकि बाबा साहब के उस ज़माने को याद करते हुए
खुद चांदनी कह रही है कि किस तरीके से भेदभाव का सामना उन्होंने किया था। आज का दौर, आज़ादी के 75 साल के भारत के युवा जो कह रहे हैं कि हमें अभी भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है, जैसा चांदनी ने किया, क्योंकि जाति बसोर है और बसोर जाति के बच्चे के साथ हमेशा से छुआछूत होता है, क्योंकि बताते हैं कि इनकी फैमिली या ये लोग गंदा काम करते थे, और जब गंदा काम करने वाले को लोग नज़दीक बिठाना पसंद नहीं करते, छुआछूत करते हैं। और उसी छुआछूत का सामना, उसी छुआछूत के संघर्ष में चांदनी पढ़ाई कर रही है और अभी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 82% के साथ पास किया है। सपना है डॉक्टर बनना है। युवा दस्तक की शुभकामना है कि चांदनी जरूर डॉक्टर बने और अपने सपने को पूरा करे। हम हर रोज़ युवा दस्तक पे ऐसे युवाओं से रूबरू कराते हैं जो पहली बार कैमरे का सामना करते हैं, अपनी बात रखते हैं। सपने बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातें कहना होती है, कई बार कह पाते हैं, कई बार नहीं कह पाते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर से गांव देहात, एकदम पिछड़े इलाके के युवा, दलित वंचित समुदाय से आने वाली लड़कियां खासकर से, उनको कितनी चुनौतियों और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिसका सामना करते हुए वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और अपने सपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम हर रोज़ ऐसे युवाओं से आपको मिलवाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं, उनकी कहानी को आपके साथ साझा करते हैं, ताकि इस देश में आखिरी तबके के युवाओं को इकट्ठा करते हुए इस देश में सामूहिक युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।